नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, रूसी वायुसेना ने अंजाम दी है बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक। बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसमें मारे गए हैं करीबन 200 लोग। इससे आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक कितनी ज़्यादा बड़ी और इंटेंस थी। और इस स्ट्राइक की खबर आने के बाद जो नाटो ग्रुप है उसके सदस्य देश अब टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि रूस ने इस हमले के जरिए बिल्कुल साफ संदेश इन देशों तक भिजवा दिया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस ने आखिरकार हमला क्यों किया है, कहाँ किया है। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैप पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं रूस की स्थिति। ये रहा रूस, और मैं आपको दिखा देता हूँ रूस यूक्रेन सीमा, जहाँ पर अभी विवाद चला हुआ है यहाँ पर। लेकिन रूस ने हमला यहाँ नहीं किया है, रूस ने हमला किया है यहाँ पर सीरिया में। दरअसल सीरिया के पास एक बहुत ही फेमस शहर, आपने इसका नाम भी काफ़ी सुना होगा, पलमायरा। दरअसल पलमायरा में दोबारा फिर से आईएसआईएस के जो आतंकी थे उन्होंने अपना एक सैन्य बेस बना लिया था। इसका मकसद ये था कि सीरिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव के समय ये कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे। तो ऐसे में इस सैन्य बेस पर उन्हें एक खुफिया सूचना मिली थी कि सारे आतंकी इकट्ठा हो रहे हैं, और इसी मौके को यहाँ पर रूस ने भुनाया है पूरी तरीके से और एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और इस स्ट्राइक में बताया ये जा रहा है करीबन 200 से ज़्यादा तो आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा भारी मशीन गनों से लैस करीबन 24 पिकअप ट्रक थे, उन्हें भी तबाह किया है रशिया ने। इसके अलावा 500 किलोग्राम बारूद और विस्फोटक थे। इसके अलावा उपकरण भी थे, बम बनाने की सामग्री थी, उन सभी को भी नष्ट कर दिया गया है। स्क्रीन पर उससे संबंधित मैं आपको आर्टिकल भी दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो विशेषज्ञ हैं, खासकर कि पश्चिमी देशों के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, वो इसे इतना बड़ा क्यों मान रहे हैं। दरअसल वो बड़ा इसलिए मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन के जो विवाद था उसमें रूस थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में रशिया ने अपनी जो पावर है पश्चिमी देशों को वो दिखाई है, अपनी वायुसेना की ताकत, कि आप देख लीजिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और एक तरीके से रशिया का माइंड गेम इसे बताया जा रहा है ताकि वो पश्चिमी देशों पर दबाव बना सके। और काफी हद तक ये काम कर भी रहा है। क्यों? कि पिछले कुछ दिनों से, खास करके एक हफ्ते से, यूक्रेनी सीमा पर काफी ज्यादा रूसी लड़ाकू विमानों की गश्त देखी गई है कि लड़ाकू विमान आते हैं फॉर्मेशन में, यूक्रेनी सीमा के आसपास उड़ान भरते हैं। और उसी के बीच में ये एक बड़ी एयर स्ट्राइक का होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये रशिया का सीधा सीधा माइंड गेम है जो पश्चिमी देशों के साथ खेल रहा है। और यही चिंता का विषय है। कारण यह है कि इसके बदले में अब जो पश्चिमी देश है, खासकर कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये भी अपने लड़ाकू विमान रूसी सीमा के करीब भेज सकते हैं। खास करके अमेरिका अपने जो B-1 बॉम्बर्स हैं जो फिनलैंड में तैनात हैं उन्हें भेज सकता है, जो रूसी सीमा के आसपास उड़ान भरेंगे। ऐसे में गलती से भी कुछ छोटी मोटी दुर्घटना भी हो जाती है तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।